हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि सर, जैसे कि आजकल अपन लॉकडाउन पीरियड में देख रहे हैं कि कोई जो टीचर है वो ऐप के लिए सजेस्ट कर रहा है, कोई अपनी बुक सेल्ड आउट कर रहा है, या कोई जो है कई कोचिंग के भी ऐप दे रखे हैं वो सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अपन जो है वो हमको एक कस्टमर की तरह देख रहा है कि एक स्टूडेंट की तरह। तो अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी सोचने के बाद मैंने सोचा कि चलो इसका एक जनरल आंसर देते हैं, जिससे कि बाकी किसी स्टूडेंट्स की भी ये क्वेरी हो सकती है। अब देखो, इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि टीचर आपको कस्टमर समझता क्यों है और किस टीचर को कौन से स्टूडेंट को तो स्टूडेंट समझना चाहिए और कौन से को कस्टमर। चलिए इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पहले तो क्या है कि आप ये मान लो कि स्टूडेंट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। अब पहला टाइप देखिए कौन सा है। पहला टाइप स्टूडेंट वो है जो कि स्टूडेंट्स बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं, जो कि पैसे की वैल्यू भी समझते हैं और टीचर जो एजुकेशन दे रहा है उस एजुकेशन की वैल्यू भी समझते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट क्या है कि टीचर ऐसे स्टूडेंट्स को भक्त की तरह देखता है और वो उनको एक्चुअल स्टूडेंट ही मानता है। इनको वो कभी भी एक कस्टमर की फॉर्म में नहीं देखता है ना। जैसे कि अभी आपने पूछा कि टीचर जो है आजकल स्टूडेंट्स को कस्टमर ज़्यादा समझ रहे हैं, स्टूडेंट कम समझ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर जो दोनों का रिलेशन है टीचर और स्टूडेंट का, ये सेम वही रिलेशन रहता है जो कि एक्चुअली टीचर और स्टूडेंट का एक होना चाहिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दूसरा टाइप कौन सा है। दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई स्टूडेंट है, अब वो है तो गरीब फैमिली का, ठीक, अब उसके पास एक जो फैसिलिटीज़ हैं उनका भी अभाव है और जो पैसे हैं कोचिंग के वो भी नहीं है उसके पास, बुक्स के लिए भी नहीं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी कभी कभी मैंने देखा है कि एजुकेशन का भी कोई उनके माइंड में रोल नहीं है और नॉलेज का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अब भले ही इनको प्रॉब्लम है, लेकिन टीचर कभी भी इनको एक स्टूडेंट की फॉर्म में नहीं देखता, वो हमेशा 100% इनको एक कस्टमर की फॉर्म में ही देखेगा। क्योंकि जब भाई आपकी नज़र में ही आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है तो टीचर उसकी वैल्यू कैसे करेगा। सबसे पहले तो आपको अपनी चीज़ की वैल्यू खुद करनी पड़ेगी, फर्स्ट चीज़। अब देखिए यहाँ पर थर्ड टाइप कौन सा है। थर्ड टाइप वो है जो कि धन्ना सेठ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी नज़र में जो है पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, जैसे कि हम लोग थे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो आजकल आप देखते हो जो पब्लिक स्कूल हैं वो हज़ारों की फ़ीस लेते हैं। अब उस समय जो फ़ीस लगती थी वो हमारी लगती थी 5 रुपये मंथली, ठीक, 5 रुपये मंथली लगती थी 1 महीने की फ़ीस। और उसमें भी क्या होता था कि कभी कभी जैसे मान लो कोई बुक लेनी है या कुछ और है तो अपने को वो घर वालों से स्पेशली उसके लिए अलग से बोलना पड़ता था। लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी हमने क्या है कि वो इस तरह की पोजीशन में रहते हुए भी मैंने 4 गवर्नमेंट कंपटीशन फाइट किए। मैं स्टेट टॉपर भी रहा राजस्थान RPSC में। लेकिन क्या है कि आजकल के स्टूडेंट्स के अब मैं आपको फॉर्म बताता हूँ। जैसे कि मान लो मेरी बच्ची है, अब उसमें क्या है कि वो इकलौती है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे अपन खाना लेकर उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं कि ये वही खाना है, ये डिश खानी है, वो खानी है। तो अब ऐसे बच्चों के लिए क्या है कि आगे चल के पैसे की कोई वैल्यू होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पर ये है वो तीसरी कैटेगरी, है ना। अब ये क्या है कि तीसरी कैटेगरी में भी क्या है कि कुछ स्टूडेंट तो रेयर केस में होते हैं, वो नॉलेज की भी वैल्यू समझते हैं और टीचर की भी वैल्यू समझते हैं। लेकिन मोस्टली 90% इस कैटेगरी में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी नज़र में नॉलेज की कोई वैल्यू है ही नहीं। क्लियर? वो ये सोचते हैं कि हम पैसा फेंकेंगे और हमको एजुकेशन या नॉलेज मिल जाएगी। अब ऐसे स्टूडेंट्स को
टीचर आप बताओ कि कस्टमर समझेगा कि स्टूडेंट समझेगा? 100% इनको कस्टमर ही समझेगा। अब इसमें क्या है कि आप भले ही टीचर का फॉल्ट बताओ, लेकिन सबसे पहला फॉल्ट किसका है? स्टूडेंट का। तो टीचर आपको स्टूडेंट समझे, इसके लिए सबसे पहली ज़रूरी है कि आपको अपने अंदर स्टूडेंट की क्वालिटीज़ को पहले अप्रूव करना पड़ेगा। आप खुद पहले अप्रूव करोगे आपके जो स्टूडेंट की लायबिलिटीज़ हैं, क्या आप उनको पूरा कर रहे हो? और जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हो गया कि हाँ मैं स्टूडेंट की प्रायोरिटीज़ को रियलाइज़ कर रहा हूँ, तो 100% मेरी गारंटी है कि टीचर भी आपको उस दिन से स्टूडेंट ही समझना सीख जाएगा, वो भी आपको कस्टमर नहीं समझेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चंस का आंसर भी आपके पास ही है, और टीचर्स की नज़र में अब आप देख लो कि आपको स्टूडेंट बनना है या कस्टमर। ठीक है स्टूडेंट? तो लगता है मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।